मैं शिवम गुप्ता, डीलिंग असिस्टेंट इन पटना कलेक्टेरिएट, आप सबके समक्ष आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल एग्जामिनेशन 2023 में मांगे जाने वाले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करने आया हूँ, जिसके अभाव में हो सकता है कि आपका अंतिम रूप से चयन हो जाए, अंतिम रूप से चयन होने के बाद मेरिट लिस्ट बन जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपस्थित नहीं होते हैं। तो देखिए, बीएसएससी एक बहुत ही अच्छी संस्था है जिसके द्वारा कुल 21 विभाग में वैकेंसीज निकाली जाती है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विभाग है, जैसे पंचायती राज विभाग जिसमें आपको क्लर्क और पंचायत सचिव बनने का मौका मिलता है, पथ निर्माण विभाग जिसमें क्लर्क की वैकेंसी आई है, इसके साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जिसमें आप राजस्व कर्मचारी बन सकते हो, और अल्पसंख्यक विभाग और भी ऐसे तमाम बहुत सारे विभाग है, जल संसाधन विभाग जिसमें आपको क्लर्क बनने का मौका मिलता है। और बिहार के पर्क एंड एवेन्यूज से आप लोग भी वाकिफ़ है कि यहाँ पे किस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम होता है और कैसे क्या होता है। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी वैसी गलतियाँ करो जो कि पिछले बार के विद्यार्थियों ने किया था, जिसकी वजह से उनका चयन होने के बावजूद भी लास्ट में वे डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो प्लीज़ आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के पहले ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लें, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है फॉर्म अप्लाई करने के पहले, ताकि आप डिस्क्वालीफाई होने से बच सको। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2023 बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल एग्जामिनेशन का ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। इसमें आपका आवेदन प्रारंभ होगा 27 तारीख 9वां महीना 2023 से, और लास्ट तिथि होगी 11/11/2023। इसके बीच में आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे अहम बात क्या है। सबसे अहम बात आता है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। इसमें हमारे बिहार में SC, ST, OBC, NCL, EBC, EWS सारे कैंडिडेट्स होते हैं, जिसमें से आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स इस बार फॉर्म अप्लाई करते समय इसमें जो निर्गत नंबर और तिथि दिया रहता है वो आपको भरना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको फॉर्म अप्लाई करने के पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जो SC, ST है, जो OBC है, OBC नॉन क्रीमी होता है। OBC दो तरीके का होता है, क्रीमी और नॉन क्रीमी। बिहार में OBC को ही BC कहा जाता है। एक क्रीमी होता है, एक नॉन क्रीमी। आप क्रीमी मत बनवाना, क्योंकि क्रीमी वैलिड नहीं होता है बिहार में। क्रीमी उसे कहते हैं जिसकी आय शायद गवर्नमेंट ने 8 लाख या एबव रखा है। अगर 8 लाख या एबव है तो आप क्रीमी में आते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप आरक्षण के भागीदार नहीं हो, इसलिए आपके पास नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, EBC। बिहार में EBC कैंडिडेट भी बहुत सारे होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें SC, ST, OBC यही कैंडिडेट होते हैं। और अब तो EWS भी आ गया है, क्योंकि 2019 में जो अमेंडमेंट आया था 103वां, तो उसमें EWS कैटेगरी को ला दिया गया था। तो अब से तो EWS को भी आरक्षण दिया जाएगा। मैं बात कर रहा था BC की, EBC की। बिहार में आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप EBC में हैं या फिर BC में हैं, क्योंकि EBC और BC के कट ऑफ में अंतर जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप गलत कैटेगरी एग्जामिनेशन फॉर्म में अप्लाई कर देते हो और सबमिट कर देते हो फॉर्म को, तो फिर वो बाद में कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए आप अपने कैटेगरी को अच्छे से देख ले, समझ ले कि आप किसके अंतर्गत आते हो, BC में या फिर EBC में, ठीक है। दूसरी बात, EWS सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स हो गए। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास फॉर्म अप्लाई करने के पहले भरे होने चाहिए, या फिर वैसे कैंडिडेट जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास SC, ST का सर्टिफिकेट है, OBC का भी है, BC का भी है, EBC का भी है, सारे सर्टिफिकेट्स हैं। लेकिन वो सर्टिफिकेट्स अगर आपके 1 साल से ज़्यादा पहले के हैं तो भी आपको नया बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है आपके पास जो सर्टिफिकेट्स है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर 1 साल से पुराना है तो आप लोग बनवा लें। 2 या 3 दिन में सर्टिफिकेट्स बन के मिल जाते हैं आजकल, तो ब्लॉक लेवल पे आप बना सकते हैं। ये कहा गया सक्षम पदाधिकारी। सक्षम पदाधिकारी कौन हुआ? EBC, BC या SC, ST या EWS के लिए अंचल अधिकारी। अंचल कार्यालय से आजकल बन जाता है, अंचल कार्यालय से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप जाएँ, ऑनलाइन अप्लाई करें और 2-3 दिन में आपको बना के दे देगा। तो इसका सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, नहीं तो बाद में आप इसके कारण सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। दूसरा,
टाइपिंग सर्टिफिकेट। आपको पता होगा बीएसएससी ने बहुत सारे ऐसे पद निकाले हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग अनिवार्य है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग को टिक कर दिया कि आपको दोनों टाइपिंग आता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपसे टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगी जाएगी और उस सर्टिफिकेट की तिथि आपके फॉर्म भरने के पहले की होनी चाहिए। अगर बाद की होती है तो वो उसे कंसीडर नहीं करेंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उन पोस्टों के लिए जिनमें टाइपिंग की ज़रूरत है। इसलिए आप टाइपिंग अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों की सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जिसमें टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश विद द स्पीड ऑफ एटलीस्ट कम से कम 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। मतलब हिंदी में 30 वर्ड कम से कम स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट कम से कम स्पीड होनी चाहिए। वो आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए और वो किसी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आजकल आसानी से बन जाता है, आप कहीं अगर टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी आपको ये सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के वैकेंसी में आपको पता है क्या हुआ, जो भी लोग क्वालिफाई थे टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, और नॉन टाइपिंग पोस्ट में उनके मार्क्स तो अच्छे आ रहे थे लेकिन फिर भी अगर उनका लास्ट में चयन नहीं हो पाया तो टाइपिंग वाला पोस्ट उन्हें जरूर मिल जाता, परंतु उन लोगों ने सिर्फ टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं लगाया, इस वजह से उनका चयन नहीं हुआ। वैसे कैंडिडेट्स का हुआ जिन्होंने अपना टाइपिंग सर्टिफिकेट लगाया था। इसलिए ये आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर आपके एग्जाम में 1-2 नंबर कम भी रह जाते हैं, मान लीजिए आपको पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी का पोस्ट नहीं मिला जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है, तो टाइपिंग पोस्ट आपको मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप ये सर्टिफिकेट लगाओगे। इसलिए आप पहले से ही तैयारी कर लो, सर्टिफिकेट से स्ट्रांग रहो ताकि आप पूरा क्वालिफाई होने के बाद आपको कोई हटा ना सके। दूसरा ये। तीसरा, पंचायत सचिव के पोस्ट के लिए और भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें आपके पास डीसीए की डिग्री होनी चाहिए, तो डीसीए की डिग्री का नंबर भी आपको देना पड़ेगा। 2 चीज़ें होती है, एडवांस डिप्लोमा एडीसीए, एसीडीए लिख दिया, एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एकेडमी एप्लीकेशन, एडवांस ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपके पास अगर इन दोनों में से कोई सी भी डिग्री है पहले की बनी हुई तो बहुत अच्छा है, आप इसके सर्टिफिकेट का नंबर भी फॉर्म अप्लाई करते समय डाल सकते हो और यही सर्टिफिकेट फिर आपको वेरिफिकेशन के समय शो ऑफ करना होगा डिपार्टमेंट के सामने। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये सर्टिफिकेट भी नहीं लगाते हो तब भी आप बहुत सारे पोस्टों से वंचित हो जाओगे, जो कि बहुत अहम है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट आपको कौन से चाहिए होंगे, 10th प्लस 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, जो कि सारे के स्टूडेंट्स के पास होगा, मुझे पता है सारे अभ्यर्थी के पास ये होता है। अगर किसी ने अपने कॉलेज से ओरिजिनल नहीं निकलवाया है तो 10th और 12th का कम से कम ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल और कॉलेजेस से निकलवा लीजिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ गई होगी। 5वां पॉइंट मैंने दिव्यांगजनों के लिए लिखा है। दिव्यांगजन भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे होते हैं जिससे दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको, जो भी दिव्यांगजन है उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 13/062 दिनांक 12/10/17 के विहित प्रपत्र में दिव्यांग पत्र बनवाना पड़ेगा। बीएसएससी ने एक ज्ञापांक दिया है 13/062 और दिनांक दिया है 12/10/17 और इस ज्ञापांक दिनांक में आपको विहित प्रपत्र मिलेगा। उसी प्रपत्र में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर आप जितने भी दिव्यांगजन के स्टूडेंट्स हैं वो सब रख लीजिए, क्योंकि वही आपको वहाँ शो ऑफ करने पड़ेंगे, है ना। और अगर पहले का आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप नया बना लीजिए जिसमें बारकोड आता है। आप देखे होंगे बारकोड वाला दिव्यांगजन सर्टिफिकेट होता है, जैसे ही आप उसे स्कैनर से स्कैन करोगे तो वो पूरा सर्टिफिकेट ओपन होकर आ जाएगा, तो वो वैलिड होगा। और ज्ञापांक दिनांक ये वाला होता है, ठीक है, ये बनवा लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं भी बहुत सारी हैं जो ये बीएसएससी के फॉर्म को अप्लाई करेंगी, तो जो भी विवाहित महिलाएं हैं अगर वो एससी कास्ट की है, एसटी की हैं, ओबीसी की हैं, नॉन क्रीमिलियर या फिर ईबीसी की है या फिर ईडब्ल्यूएस की हैं, तो उन्हें प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पते के अनुसार बनाना है, ना कि उनके पति के नाम और पते पर। समझ में आ रही है बात। यानी कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पिता के नाम और पता पर अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगी। जो भी ईडब्ल्यूएस या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है या कुछ भी हो तो वो अपने पिता के नाम से निर्गत करवाएंगी। पति वाला वैलिड नहीं होगा, ध्यान से समझ लीजिए, पति वाला वैलिड नहीं होगा। अगर आप वो नंबर डाल भी देती हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ ये बातें लिखी गई हैं। आप लोगों का ध्यान वहाँ तक नहीं जाता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि आपका ध्यान वहाँ तक केंद्रित करवा सकूँ। तो जो भी विवाहित महिला है वो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आपके पिता के नाम और पते से वो निर्गत होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आ रही होंगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो क्वालिफाई आप कर जाओगे, प्रीलिम्स भी निकाल लोगे, मेंस भी निकाल लोगे, फाइनली आपका मेरिट में नाम भी आ जाएगा, लेकिन जब आप वो सर्टिफिकेट शो ऑफ करने जाओगे तो वो बारीकी से चेक करते हैं, अगर एक भी नहीं होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपने देखा होगा पिछला BSSC का जब बहाली हुआ ये टोटल 8 साल में क्लियर हुआ और इसमें न जाने कितने केसेस लगे। कई बार OBC नन क्रीमिलियर के लिए तो काफ़ी केस लड़ा लोगों ने, फिर जाके डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दिया जितने भी ब्लॉक ऑफिसेस और अंचल ऑफिसेस था कि जो भी पहले से निर्गत कराए गए हैं उनका डॉक्यूमेंट आप फिर से बनाएं, तो लोगों ने फिर से बनाया, फिर से सबमिट किया, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सारे झमेले में आप ना पड़ो, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना और इसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। इसमें और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे कि वैकेंसी जो है, क्योंकि आपको पता है टोटल 11,098 वैकेंसीज आई है, तो वो 11,098 वैकेंसीज टोटल पुरुषों की नहीं है, उनमें से महिलाओं का 35% आरक्षित किया गया है। तो इससे भी रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके लिए शॉर्ट लेकर आऊँगा जिसमें वैकेंसीज़ क्या है, कितनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया हुआ है, शॉर्ट वीडियोस ही रहेगा, वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप ये डॉक्यूमेंट जल्द से बनवा लें, और तब जब से फॉर्म वैकेंसी अप्लाई होगी तो आप पहले देखें कि क्या कैसे चीज़ें चल रही है, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम है। फॉर्म अप्लाई करना ही अपने आप में एक पहला एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम अगर आप अच्छे से पास करते हो तभी आगे की मेहनत आपकी सफल हो पाएगी, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम का दौर आ गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना, है ना। ओके, धन्यवाद।